हेलो डियर, तो आ गए हम कहाँ पर लास्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं लास्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन समझाऊंगा और आज की वीडियो में 3 इलस्ट्रेशन एक साथ बता देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 और 11। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चनों में था, लाइसेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तैयार करना है पार्टनर्स का। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, अंजू, मंजू एंड संजू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, राइट। और उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं। फॉर दिस अंजू ने क्या किया, अंजू ने फर्नीचर को टेक ओवर किया और डेटर्स को टेक हुआ 2 लाख का 1,85,000 में। डेटर्स हमारे पास है 2 लाख, 42,000 के, जिसमें से 42,000 के डेटर्स अभी बचा हुआ है। अंजू आल्सो एग्री टू पे, अंजू ने कहा मैं डेटर्स का भी पेमेंट कर दूंगी। चलिए, मंजू इस टेक ओवर द स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू। मंजू ने जो स्टॉक था, कितना स्टॉक कितने का है, 83,000 का, उसने ले लिया। एंड बिल्डिंग को ले लिया 10% के लेस में, यानी भी 2 लाख का 10% माइनस करने के बाद संजू इस टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स, जो बचा हुआ डेटर्स था कितना, 42,000 को 80% पर टेक ओवर किया एंड कहा रिस्पांसिबिलिटी फॉर द डिस्चार्जिंग द लोन, और लोन को मैं पेमेंट कर दूंगी। लोन कितना है, दैट इज 15,000 और द एक्सपेंस रिजॉल्यूशन कितना है, 2,000। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें याद करना है क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम क्या होता है ना, मतलब आपको याद ही होगा, मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ। सबसे पहला काम है, जो भी असेट्स हमारे पास दे रखे हैं, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, उन सब की एंट्री हम कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पर। और कौन कौन से एसेट दे रखे हैं आप अपनी बुक में देखिए, और मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है यहाँ। हमारे पास है स्टॉक, क्या चीज है, स्टॉक, ठीक है। और स्टॉक की वैल्यू है जाके 83,000। उसके जस्ट बाद है फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास कितना, दैट इज 12,000, ठीक है। फिर है डेटर्स, जो भी एसेट्स जिससे हम पैसे ले सकते हैं, वसूल सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, उन सब की एंट्री यहाँ कर देंगे। डेटर्स के साथ एक पॉइंट और दे रखा, प्रोविजन, और प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी साइड में थे, यहाँ पर दिया हुआ है कि बाद में भूल जाएंगे, उस तरह से यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये अमाउंट दे रखा है हमारे पास कितना, 12,000 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास और एक चीज है, बिल्डिंग। ये हो गया बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू है यहाँ पर 2 लाख। अब क्या करना है, ये चारों असेट जो हमने ट्रांसफर किया है, चारों असेट को आपस में जोड़ेंगे। कितना होगा, 3 तो 5 और 2 7, ठीक है। इधर हो गया 8, 9, 9 4 13, 4 और 5, 5,37,000 असेट जो है मार्केट से उठाने हैं। लायबिलिटी में हमारे पास है क्रेडिटर्स और लोन। मंजू पार्टनर है, पार्टनर का लोन अकाउंट यहाँ नहीं आता है, वो डायरेक्टली हम पेमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने का है, 60,000 इसका पेमेंट करना है, और बाय लोन जिसका पेमेंट करना है 15,000 रुपए, ठीक है। कितने असेट्स है जिससे हमें पैसे आने हैं, मतलब बेच की जैसे भी हो। और ये 2 लायबिलिटी एक्सटर्नल है, एक इंटरनल। 12,000 रुपए ट्रांसफर होता है, उसका कुछ भी नहीं किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। अंजू ने टेक ओवर किया, तो अंजू से शुरू करेंगे। अगर कोई भी पार्टनर अगर टेक ओवर करता है तो सबसे पहले पार्टनर्स के अकाउंट ट्री कर देते हैं अंजू, तो लिखेंगे हम यहाँ पर अंजू कैपिटल अकाउंट। अंजू ने जो कुछ भी ले रखा है उसकी एंट्री एक साथ कर देंगे। 2 आइटम दे रखा है, फर्नीचर और डेट। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू कितना है, 10,000 का फर्नीचर उसने ले लिया है। अगर नॉर्मल फर्नीचर कितना, 12,000, 2,000 की कम वैल्यू लगाया गया है। यहाँ की वैल्यू कितनी थी, मतलब नहीं है, कितने में लिया जा रहा है इससे मतलब है। फर्नीचर के बाद उसने डेटर्स लिया, डेटर्स 2,42,000, लेकिन उसने केवल 2 लाख की वैल्यू डेटर्स दिया, उसकी वैल्यू लगाया गया 1,85,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,85,000, ठीक है। क्या अंजू ने कुछ और किया, अंजू ने क्रेडिटर्स का पे किया, वो है लायबिलिटी, यानी इसने केवल 2 ही तरीके से लिए, तो इसका टोटल अकाउंट हो गया 1,95,000। अब उसने लायबिलिटी का पेमेंट किया है, तो लायबिलिटी को भी स्टेटमेंट में डाल दो, इस नाम से टू
अंजू कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिटर्स, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्रेडिटर्स में कितना पेमेंट किया, क्या अमाउंट दे रखा है नहीं, अगर अमाउंट नहीं दे रखा है तो फुल अमाउंट मानेंगे, और अमाउंट कितना है यहाँ पर 60,000, तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर पूरे 60,000। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक एक करके करते चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट की तरफ जाए, मंजू टेक ओवर, मंजू का नाम आ गया, यहाँ पर लिखेंगे बाय मंजू कैपिटल, मंजू कैपिटल अकाउंट, राइट। अब मंजू ने क्या किया, स्टॉक टेक ओवर किया है और साथ साथ बिल्डिंग को भी, तो यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग देंगे। स्टॉक को टेक ओवर किया बुक वैल्यू में भी जो था, कितने का था स्टॉक, 83,000 पूरा मंजू। और उसके बाद क्या है, बिल्डिंग 10% के कम पे, बिल्डिंग है 2 लाख, कितने का है 2 लाख, 2 लाख का 10% होता है 20,000, माइनस करके बचेगा 1,80,000, यहाँ लिख देंगे उसके नाम पे बिल्डिंग को भी, ठीक है 1,80,000। तो टोटल अकाउंट में कितना चला गया इसका, 8 8 16 3 2,63,000, कितना हो गया बेटा 2,63,000, ठीक है, ये हो गया पूरा। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है ये वाला क्लियर हो गया, संजू टेक ओवर रिमेनिंग क्रेडिटर्स, संजू अकाउंट बाय संजू कैपिटल अकाउंट। संजू ने क्या किया है, संजू ने बचे हुए क्रेडिटर्स को ले लिया और लोन को पेमेंट करने के लिए कहा। अब क्रेडिटर्स कितना बचा, 2 बैलेंस में 2 लाख का हो गया 42,000 बचा, 42,000 की वैल्यू लगाया 80%, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 8 के 24 और 25, कितना 25,600, ठीक है, कितना हो गया 25,600। रिमेनिंग क्रेडिटर्स एट 80%, कितना हो गया 42,000, 8 दूनी 16 सॉरी 8 32 सॉरी मैं गलत था 33,600, 33,600 डालने क्या है, इसने ले लिया क्रेडिटर्स 33,600, एक ही आइटम लिया तो एक ही आइटम हो गया, उसका नाम है। देखिए उसने कहा कि लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो लोन डालो उसके अकाउंट में कौन है, संजू कैपिटल अकाउंट, संजू कैपिटल अकाउंट, क्या दिया उसने लोन, और लोन कितने अमाउंट का है यहाँ पर 15,000, ठीक है, हो गया। एक फॉर्म मिल गया, लास्ट में ग्रेजुएट एक्सपेंसेस उसकी कैंडिडेट से पेमेंट करने की, और किस नाम से करेंगे टू बैंक, हालांकि वहां देखिए क्या है, ये बैंक है, बैंक लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना 22 200 और ये हो गया आपका रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या इसके अलावा कुछ और आइटम ऐसा है जो बचा हुआ है, सारे हो गए ना, क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, इधर के चारों हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 सब कुछ कंप्लीट हो गया ओवर। अब हमें क्या करना है, अब दोनों साइड का टोटल करना है। जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि रिलायंस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ पर टोटल करो, सबसे पहले हम करते हैं डेबिट साइड का टोटल, यहाँ टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 इधर हो गया 2, ये हो गया 7 5 12 और 13 14, ये हो गया 6 3 9 10 और 11 5 6,14,200, कौन से का आ गया ये डेबिट, क्रेडिट का टोटल करते हैं कितना आ गया, ये हो गया 0 0 0 0 0 600, कितना हो गया यहाँ पर 600, ये क्रेडिट का टोटल कर रहे हैं। अब यहाँ कितना जाएगा 2 7 7 5 12 12 3 15 15 3 18, कैरी 1, ये हो गया 2 2 6 8 8 9 9 18 18 से 24 24 3 27, कैरी कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया 5,78,600 माइनस करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा, डेबिट जब भी ज्यादा तो होता है लॉस, क्या होता है लॉस, कितना हुआ कन्वर्ट कर 0, 12 में से 6 गया 6 में 13 13 में से 8 गया 5 11 में से 10 10 में से 7 गया 3, 35,600 रुपए का लॉस होता है, तो इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर क्रेडिट एंड बाय लॉस, ट्रांसफर कर देंगे, कितने पार्टनर है 3, कौन कौन है यहाँ पर, अंजू कैपिटल अकाउंट है, मंजू कैपिटल अकाउंट, और कौन है संजू कैपिटल अकाउंट में इस 35,600 को बांट देना है, ठीक है, बांटने के बाद ये अकाउंट हमारा हो जाएगा क्लोज,
टोटल अमाउंट डालेंगे 6,14,200। जल्दी से बांटो भाई, इसमें दे रखा है तो परेशान मत हो। यहाँ पर 6,14,200। अब 35,600 को बांटने गिवन रेशियो में, और रेशियो हमारे पास दे रखा है 3, 1 और 1, 3/5, 1/5, 1/5 काटो। ये हो गया 35,600। काटो 6 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10 आएगा 0, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 21,360। अंजू को मिलेगा 21,360, बाकी को मिलेगा जिनके 7,120, इसको मिलेगा 7,120। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है तो हमें तैयार करना रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो लगे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसी के साथ यहाँ पर नीचे कर देते हैं तैयार। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की ओर खिसकाना पड़ेगा। यहाँ तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई अंजू मंजू संजू, अंजू मंजू संजू। ठीक है, 3 पार्टनर नाम लिखो यहाँ पर। ये है अंजू, यहाँ लिखेंगे हम मंजू, और यहाँ लिखेंगे हम और संजू। तो ये होगी अंजू मंजू और संजू। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है कैपिटल अकाउंट का, जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पर लिख दो बाई बैलेंस बीडी, और अंजू का है 2,75,000, मंजू का है 1,10,000, और संजू का है यहाँ पर 1,00,000। यहाँ पर कोई रिजर्व वगैरह होता तो यहाँ डाल देते, कोई रिजर्व नहीं है। बट लॉस है रिलायंस का, लॉस की एंट्री पहले कर दो यहाँ पर। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर लिख दो, क्या चीज एंट्री करो, लॉस। कितना आ गया यहाँ पर 21,360, इसका आ गया 7,120, या कभी अगर 7,120। ठीक है, उसके बाद दोनों पार्टनर ने एसेट्स को कवर किया, दोनों क्या तीनों ने कर रखा है, जो एसेट्स को कवर किया है उसको भी डाल देंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। रियलाइजेशन अकाउंट क्या ले रखा है उन्होंने, एसेट्स ले रखा है। अंजू ने ले रखा है टोटल 1,95,000 रुपए का एसेट्स, मंजू ने ले रखा है 2,63,000 रुपए का एसेट्स, और संजू ने ले रखा है 35,600 रुपए का एसेट्स। अलग अलग एसेट्स ने लिया, लायबिलिटी का भी पेमेंट किया है, तो लायबिलिटी की एंट्री करते हैं हम कहां पर, क्रेडिट साइड में। यहां पर लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या पेमेंट किया, लायबिलिटी का। ठीक है, अंजू ने कितने का लायबिलिटी का पेमेंट किया, 60,000, तो यहां लिख दिया कितना 60,000। और मंजू ने कितना पेमेंट किया, संजू ने पेमेंट किया 15,000, मंजू ने पेमेंट नहीं किया, बढ़ा देंगे 15,000। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मंजू का लोन है, मंजू का लोन है, मंजू से मतलब लोन लिया गया था, लायबिलिटी पे लिया था। अब लोन का पेमेंट कहां से करेंगे, हम डायरेक्टली बैंक के थ्रू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसकी एंट्री कर दो, बुक में आपको हो सकता है कैपिटल अकाउंट में दे रखा हो, तो ऐसे में लोन के लिए अलग से अकाउंट बना जाता है। इसकी एंट्री करते हैं मंजू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में फिलहाल यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में डालते हैं। तो अब इसका क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 7 और 6 13, 2 और 3,35,000। यहाँ हो गया 1,10,000, और यहाँ हो गया हमारे पास कितना 1,15,000, 1,15,000। ठीक है, अब एक करने करते हैं। पहले अंजू का टोटल है 3,35,000, अंजू का डेबिट 1,95 तो यही हो गया। तो कितना हो गया 0 6 3 5 और 6 9 10 11,000 हो गया हमारा। 2,16,000, मतलब जिसके पास क्रेडिट बैलेंस है उसको बचा हुआ पैसा मिल जाएगा 3,35,000 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 0 4 9 में से 3 गया 6, 14 में से 6 गया 14 में से 6 गया 8, 2 में से गया 1, 1,18,640, 1,18,640 रुपए। ठीक है, तो यहाँ एंट्री कर दो बाय क्या चीज, बैंक पेमेंट इसको मिलेगा बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर एंट्री करेंगे 1,18,640। ठीक है, क्लियर। अब इसका टोटल यहाँ लिख देंगे
3,35,000 मंजू का अकाउंट क्लोज। लेकिन मंजू के मामले में थोड़ा डिफरेंस ये है कि मंजू के अकाउंट में एक 2,63,000 और 7,000 मतलब बहुत ज्यादा डेबिट में ज्यादा इधर कम है। इसका मतलब मंजू को पेमेंट मिलेगा या मंजू को पैसे कहां से घर से लेके लिए आने होंगे। ठीक है, मंजू को अपने घर से पेमेंट लाने होंगे, ध्यान रखिएगा। तो कितना लाना होगा टोटल कर दो यहाँ पर, इधर टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 0 2 1 7 और 3 10 6 और 1 7 2,70,120 उसमें से माइनस कर दो 1,10,000 ये हो गया 0 2 1 0 इधर बचेगा 6 इधर बचेगा 1 तो 1,60,120 मंजू को लाना है। लेकिन ठीक है 120 मंजू को लाना है तो यहाँ पर 1,60,120 मंजू को लाना है। लेकिन मंजू ने लोन दे रखा था, क्या दे रखा था, लोन। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उस जो लाना वाला अमाउंट है उसमें से उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो उस लोन को यहाँ लिख दो बाई मंजूस लोन अकाउंट। पॉजिटिव बैलेंस होगा तो यहाँ से 20,000 और माइनस कर दो, होगा 1,40,120 जो मंजू को पेमेंट करना है बाई क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट मतलब मंजू के घर से लेके आएगी पैसा 1,40,120 रुपए। और यहाँ टोटल डाल दो, टोटल कितना हो गया 2,70,120, यहाँ पर मिल जाएगा 2,70,120। फाइनली कौन है, संजू। संजू का है 1,15,000, 1,15,000 संजू के अकाउंट में भी बैलेंस ज्यादा है और इधर हो गया 33,600। इसको ऐड कर देंगे 33 और 7 हो गया 40,720 माइनस कर दो 40,720 बचेगा 0 8 बचेगा 2 4 11 में 4 के 7 74,280 74,280 इसको मिलेगा 74,280 संजू को मिलेगा फाइनल पेमेंट में 1,15,000। डन। अब इसके होने के तुरंत बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें तैयार करना होता है बैंक अकाउंट। ठीक है, हम तैयार करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ये लिखा जाता है एक्चुअल में कितना पैसा आया और कितना पैसा एक्चुअल में गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। बैंक अकाउंट यहाँ तैयार करते हैं, ऑलरेडी बैंक अकाउंट तैयार किया हुआ होगा आपको। बैंक अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से। रूल क्या होता है, सबसे पहले एंट्री करते हैं बाई बैलेंस क्रेडिट, ऑलरेडी दे रखा है कितना यहाँ पर 55,000। जहां से पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करो। बिजनेस में पैसा केवल एक जगह पर मंजू लेके रखी, कोई असेट तो मार्केट में बेचा नहीं था तो मंजू लेके आ गई 1,40,120 उसकी एंट्री करेंगे बाई मंजू कैपिटल अकाउंट 1,40,120। ठीक है, ये होगा पेमेंट आया। अब क्या काम था, एक तो रिलायंस एक्सपेंस पे किया उसकी एंट्री कर दो बाई रिलायंस एक्सपेंस रिलायंस अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट किया 2200। फिर अंजू को पेमेंट हो रहा है और संजू को पेमेंट हो रहा है, उन दोनों का लिख देना बाई अंजू कैपिटल अकाउंट। अंजू को पेमेंट हो रहा है 1,18,000 दे रखा है 640 और साथ में साथ संजू का लिख दो बाई संजू कैपिटल। संजू का पेमेंट हो रहा है 74,280। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर जब ये हो जाता है हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करो, देखो यहाँ हो गया 0 2 1 5 9 1,96,120 उधर टोटल करते हैं। ठीक है, 0 8 4 12 8 तारीख 9 8 4 12 13 14 और 15 इधर हो गया कितना 7 8 तारीख 9 1,95,000 10 11 सॉरी 1 हो गया 10 1,95,120। ठीक है, ये हो गया बैंक अकाउंट इसका तैयार हो गया। ये था इलस्ट्रेशन 9। ऐसा ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 के भी है और 10 को देखेंगे जल्दी से। यहाँ पर भी कहा गया प्रिपेयर रिजल्ट का लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ द फॉर्म में सारे लेजर अकाउंट तैयार करने हैं। लेजर अकाउंट बनाने का मतलब होता है रिलायंस अकाउंट, बैंक कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या कहते हैं सुबह अमित और बनी आर पार्टनर्स
इन 5, 3 एंड 2 रेशियो। उन्होंने क्या फॉर्म को डिसॉल्व करा। हमारे पास एसेट्स कितने हैं, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। लायबिलिटी क्या क्या है, लायबिलिटी है मिसिंग अमित लोन एंड सिंडिकेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट का डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ जाता है, इसका रिलेशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब रिलेशन क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड द डेट अमित टू ओवर बाइक लोन, अमित ने अपने बाइक का लोन ओवर कर लिया, मतलब अमित पेमेंट कर रहा है। वन ऑफ द क्रेडिटर्स 2600 वाज नॉट क्लेम, 2600 को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड जो एसेट्स है उन सबको हम इस तरह से रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है हमें प्रॉपर वे में इस रियलाइजेशन को तैयार करते हैं, तो यहाँ पर भी पैसा ही तैयार करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी एसेट्स है उसकी एंट्री करो। तो एसेट कौन कौन से वो देखो, एसेट वहां दे रखे हैं आपको, देखिए मैं यहाँ से प्रिंट आउट निकाला उसका एंट्री कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है 80,000 डेढ़, तो यहाँ पे एंट्री करो 2। सबसे पहले है मशीनरी, और मशीनरी का अमाउंट है कितना, 80,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे रखा हमारे पास 1,50,000। उसके बाद दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू है 10,000। आफ्टर दैट डेटर्स 4 ही है यहाँ पर, चारों की एंट्री कर दिया, टोटल हो गया 35,000। अब क्या करना है, जिसकी एंट्री कर दिया करना है टोटल। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 8 पास 13, 14, 14 से 17 अंदर हो गया, कितना हो गया 2,75,000, ठीक है। अगर 2,75,000 आ गया, अब हमारे पास क्या है, लायबिलिटी, केवल 2 ही लायबिलिटी है, तो दोनों लायबिलिटी की एंट्री करेंगे यहाँ पर हो जाएगा बाय, कौन कौन है, मिसिस अमित लोन, मिसिस अमित लोन, and total amount is 40,000, and after that creditors the amount is 90,000, ठीक है। सब कुछ हो गया, इतने एसेट्स बेचने हैं, उतनी की लायबिलिटी पेमेंट करनी है। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है कि अमित ने अपने बाइक के लोन को पेमेंट कर दिया, तो यहां पर डालो उसका अमित के अकाउंट में, दैट इज अमित कैपिटल अकाउंट, क्या है, मिसिस अमित लोन, ठीक है। और कितना था, अमित का 40,000 का लोन अमित ने अपने अकाउंट में ले लिया। क्रेडिटर्स 90,000, क्या क्रेडिटर्स 2,600 रुपए का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब साफ है, जब 2,600 का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो हमें उसको मार्केट में, लेकिन आगे कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, मशीनरी को मार्केट में बेच दिया 70,000 में, इन्वेस्टमेंट भी बुक वैल्यू 1 लाख गिवन द क्रेडिटर्स टू सेटलमेंट देयर। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स था 90,000 में ही 2,600 ने कहा हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अभी भी हमारे पास कितना 27,400 रुपए का पेमेंट करने की जरूरत है। लेकिन उन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख का, 1.5 लाख में से 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को ले लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना बचा हुआ है, 50,000। लेकिन जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसका सेटलमेंट क्रेडिटर्स के साथ हो गया। याद रखिएगा, अगर एसेट्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है आपस में तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, तो क्रेडिटर्स हमारा पूरा खत्म हो गया और इन्वेस्टमेंट में से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट चला गया। इसका मतलब होता है खत्म कहानी क्रेडिटर्स की और 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की। चलो आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय विनीत एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000। अब हमारे पास 50,000 इन्वेस्टमेंट बचा है, जिसको विनीत ने कितने 45,000 में टू ओवर कर लिया, तो यहां पर उसको विनीत के अकाउंट में डालेंगे बाय विनीत कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने में 45,000। हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक वाज सोल्ड 11,000, डेटर्स से 3,000 रुपए नहीं मिले। अब जो पैसे वसूल हुए उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, मशीनरी को बेचा गया, यानी कि मशीन को बेचा गया 70,000 रुपए। फिर स्टॉक बेचा जा रहा है कितने में, 11,000 रुपए में, ठीक है। यार डेटा से 3,000 रुपए नहीं मिले, मतलब बाकी मिले 35,000 था, 35,000 में 3,000 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 32,000 तो मिल गया। तो यहाँ लिख लेंगे डेटर्स। 4 असेट्स हो गया ना, इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट हो गया, 4 और उनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 3 7 10 11, कितना पैसा वसूल हुआ, 1,00,000
13,000 और इसके अलावा जो है ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में रिलायंस एक्सपेंस का पेमेंट करना है, तो यहाँ कर देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या बचा? रिलायंस एक्सपेंस कितना है? 1500। लेकिन दिक्कत ये है कि अमित का लोन दिला के क्रेडिट्स का भी और कुछ बचा कुछ भी नहीं, तो 1500 यहाँ में लिख के डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, डन हो गया। कुछ और बचा हुआ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर करेंगे दोनों साइड का टोटल। पहले करते हैं डेबिट का टोटल। करो बेटा जल्दी से। ये हो गया 1500 क्योंकि 500, इधर हो गया 500 पूरा, इधर हो गया 5 और 1 6, इधर हो गया 7 4 11 11 और 1 12, इधर हो गया 2 और 1 3, 3,26,000, 3,00,000 7 4 11 और 1 7 4 11, ठीक है, 3,16,500, 3,16,500 डेबिट का आया। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट का, इस क्रेडिट का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना? 0 0 0 सारे 0 है, इधर हो गया 5 और 3, इधर हो गया 8 और हमारे पास हो गया 9 4 13 13 17 17 और 1 18 और इधर से 1 और 2,88,000, ठीक है। कितना बचेगा? 0 0 5, 16 में से आ गया 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 2 28,500 रुपए, वो भी डेबिट ज्यादा है मतलब लॉस हुआ, तो यहाँ लिख देंगे बाई लॉस। कितना? 28,500 और लॉस किस पे डेबिट कर देंगे? 3 पार्टनर है, सुमित, अमित एंड विनीत, ठीक है। इस लॉस को अब इन तीनों में क्या कर देना है? बांट देना, ठीक है, तीनों में बांट देंगे और अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अकाउंट कितने से क्लोज हो रहा था? 3,16,500, 3,16,500, 28,500 को बांटेंगे 5 3 2 के रेशो में, 28,500, 5 रहेंगे 5/10, 3/10 और 2/10, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 25, 8 में 40 2 42, 5 में 10 का 14, 14,250। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 15, 8 3 24 और 1 6 2 26, 3 2 6 7 8, 8,650, सॉरी 550, ठीक है। और लास्ट में है 5 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 5, 5,700। ये हो गया हमारा रिलेशन कंप्लीट। सेम भाई अब हमें कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है। कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम करेंगे कैपिटल अकाउंट तैयार। कुछ पार्टनर दे रखा है तो उसको भी एंट्री कर देंगे, काम कर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर 3,16,500, यहाँ पर भी होगा 3,16,500 है ना, इसके मिल जाएगा हमें 100 का लीजिए। तो यहाँ हम तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट राइट, कितने पार्टनर है? 3, अमित, सुमित और विनीत, अमित सुमित और विनीत। यहाँ लिख देंगे नाम अमित, सुमित एंड लास्ट वन इज विनीत, यानी अमित सुमित और विनीत। रूल एज इट इज जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कितना दे रखा बेटा वहां पर देखो? 40,000, फिर हो गया 50,000, फिर हो गया यहाँ पर 60,000। डन। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कहा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट रखते हैं, तुरंत बांटो, देर नहीं करना। कितना दे रखा है यहाँ पर? 10,000। 10,000 को बांटोगे तो रेशियो दे रखा है पर 5 3 और 2, तो 10,000 को बांटोगे इसको मिलेगा 5,000, इसको मिलेगा 3,000 और इसको मिलेगा 2,000। उसके बाद रिलायंस का काम का लॉस, तो लॉस की एंट्री करेंगे यहाँ पर टू रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर? लॉस। तो यहाँ पर हो गया 14,250, 8,550, ये हो गया 5,700, ठीक है, हो गया ना। अब जब हो गया है तो अब बाकी चीजें देखेंगे। क्या कहते हैं? विनीत ने इन्वेस्टमेंट को कर रखा था, पार्टनर ने एसेट लेते था, सब पार्टनर के डेबिट में डाल देते हैं टू रिलाइजेशन अकाउंट।
विदित ने क्या ले रखा था, नाम डालो, इन्वेस्टमेंट ले रखा था, इन्वेस्टमेंट ले रखा था कितने में, 45,000 रुपये, यहाँ पर डालेंगे 45,000, 45,000 राइट। इसके अलावा अमित ने अपनी बाइक का लोन पेमेंट किया था, लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो डालते हैं क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, मिसिस अमित लोन कितना है बेटा, 40,000, यहाँ डाल देंगे हम 40,000। क्या इसके अलावा कुछ और है ट्रांजैक्शन, देख लेना अच्छे से, कोई और ट्रांजैक्शन हमारा बचा हुआ नहीं है। अब करते हैं टोटली फाइनल पेमेंट के लिए, अमित से शुरू करते हैं। अमित का नंबर 14,000 है, जाके और क्रेडिट से ज्यादा है, 40 40 80 और ये हो गया टोटल 85,000, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 85,000, ठीक है। पेमेंट का मतलब तो होगा, पेमेंट कितना होगा, 85,000 में से 14,010 को माइनस कर दो तो बचेगा कितना, बचेगा 0 5 7 0 8 बचेगा 7, 70,750, ठीक है। सुमित का 50,000 3 तो ये हो गया 53,000, तो ये करके यहाँ पर लिखो 53,000 और 53,000 में से 8,550 को माइनस कर दो, 0 5 9 से 5 गया 4, 12 से 8 गया 4 4, 44,450, ठीक है डन। अब लास्ट में फिर 45,005 कितना 50 है, इसका इधर भी बैलेंस ज्यादा है, इधर हो गया 62,000, यहाँ पे डालेंगे 62,000 और इससे माइनस कर दो कितना 50,700, फिर 0 0 3 1 11,300 डन। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक चीज हम तैयार करेंगे यहाँ पर अब बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम तैयार करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ को पैसा गया, सबकी एंट्री करो। सबसे पहले जो पहले से पैसा हमारे पास था, बाई बैलेंस शीट कितना था, ये 15,000 की एंट्री यहाँ पर 15,000। अब कहाँ से पैसा आया, बिजनेस से पैसा आया एसेट बेच के 1,13,000, उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या किया, एसेट बेचा था, तो कितना है 1,13,000, ठीक है। अब पेमेंट कहाँ हुआ, पेमेंट तो एक तो यहाँ हो रहा है 1,500 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसकी एंट्री करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या पेमेंट कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना अमाउंट है वो 1,500, ठीक है डन। अगर हमने 1,500 को पेमेंट किया हुआ है, इसके अलावा क्या पेमेंट करें, इसके अलावा तीनों ही पार्टनर को पेमेंट करें, तो तीनों पार्टनर का पेमेंट करो भाई। सबसे पहले हम इसको पेमेंट करें अमित, अमित कैपिटल अकाउंट कितना है 70,750, 70,750। फिर कौन है, सुमित, और सुमित का पेमेंट कितना आ रहा है 44,450। लास्ट कौन है, विनीत, और विनीत में है 11,300, हो गया। अब इसके अलावा कहीं पर कोई दूसरा पेमेंट था नहीं, अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करो भाई जल्दी से। इधर हो गया हमारे पास 0 0 0 5 और 3 8, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1, 1,28,000 उधर ही आना चाहिए, आएगा नहीं आना चाहिए, 0 0 0 हो गया, ये हो गया 5 5 12 12 12 19 और 20 आ गया, 2 और 1 3 3 9 3 3 और 7 और 1 8 11 और 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट 10th वाला। अब एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, तो ये 3 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया ना, लेकिन इसको भी समझिएगा कि इसके बाद के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग पर नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इलस्ट्रेशन आप सारे समझ चुके हैं। फिर भी लगता है कि कुछ डाउट रह गया है तो वो तो प्रैक्टिकल टाइम भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि अभी पूछना है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करना चाहिए, कमेंट करेंगे तो उस तरह आपके डाउट आएंगे, डाउट को मन में रखेंगे तो डाउट सॉल्व कैसे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हर एक स्टेप को अच्छे से आपको समझाया, लेकिन फिर भी अगर मन में डाउट आता है तो पूछो। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर है, मीना और टीना, ठीक है। 3 2 के पार्टनर से हमने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया।
एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है प्रॉपर वे में बैलेंस शीट में और नीचे दे रखा है मशीनरी वाज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट स्टॉक वाज गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट मशीनरी का क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो गया ये दोनों खत्म स्टॉक का बिल्स पेबल का सब हो गया ये दोनों खत्म यानी कि खाली ट्रांसफर होगा बाकी बात इन्वेस्टमेंट में टेक केयर वन बाय टी टीना इन्वेस्टमेंट को टीना ले लिया और सनरी डेटर्स वैल्यू 50,000 जो है मीना ने ले लिया 10% कम में बचा हुआ है उससे 51,000 आ गया और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसको सबसे आसान क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो कुछ भी आइटम दे रखा है उसको क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है क्या क्या दे रखा है यहां पर 2 करके लिखिए मशीनरी गिवन है अब बच्चे बोलते सर पर्ची क्यों दे रखे हैं पर्ची बेटा ये ना कि मैं बार-बार उधर जाऊंगा तो अच्छा लगता है जैसे पर्ची यहां पर लिखा हुआ सारे अमाउंट तो यहां पर एंट्री कर देता है ये हो गया 70,000 फिर हो गया इन्वेस्टमेंट है 50,000 ठीक है फिर हो गया स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू है जाके 22,000 और फिर है सैलरी डेटर्स और सैलरी डेटर्स हमारे पास है 1,03,000 चार अकाउंट ट्रांसफर करने वाले चारों हमने ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने के बाद हमको क्या करना है टोटल करना है अब चारों टोटल करो कितना जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 3 और 2 5 7 5 12 3 14 ये हो गया 2,45,000 लायबिलिटी के नाम पे दो आइटम है सिंडिकेटर्स और बिल्स पेबल दोनों की एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय सिंडिकेटर्स और ये अमाउंट है हमारे पास 60,000 और दूसरा है बाय बिल्स पेबल और ये अमाउंट है हमारे पास कितना 20,000 ठीक है 60,000 और 20,000 क्लियर अब शुरुआत करते हैं वहां से भाई यहाँ पर मशीनरी खत्म हो गया तो ठीक है मशीनरी का क्रेडिट्स का मशीनरी का क्रेडिट्स की कोई एंट्री फिलहाल नहीं होनी है फिर स्टॉक को बिल्स पेबल ने ले लिया इसका मतलब होता है ये दोनों ही हमारे खत्म हो गए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं और यहाँ पर मशीनरी और स्टॉक भी खत्म अब क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट को टीना ने टुक ओवर किया बुक वैल्यू पे तो उसको टीना के अकाउंट में डाला बाय टीना कैपिटल अकाउंट क्या लिया बेटा इसने इन्वेस्टमेंट वो भी इस पे बुक वैल्यू पे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है 50,000 तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डालो कितना 50,000 ओके फिर क्या है फैमिली डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टू ओवर बाय मीना जो 50,000 का 10% कम है तो 50,000 का 10% कम कर दो कितना आ जाएगा 45,000 उसको टू ओवर किया मीना ने तो मीना के कैपिटल अकाउंट में डाल दो बाय मीना कैपिटल अकाउंट क्या ले लिया उसने उसने दिया हुआ है डेटर्स ठीक है वो भी 5,000 माइनस करने के बाद यानी हो गया 45,000 45,000 ओके अब जो बचा हुआ है उसको 51 में बेचा गया तो बेचा गया क्या करेंगे बैंक के नाम से बाय बैंक ठीक है क्या बेचा है डेटर्स और डेटर इसकी बना है 51,000 हालांकि लायबिलिटी कुछ बचा नहीं है लायबिलिटी फिर लाइसेंस में तो पेमेंट करना होगा यहाँ पर कर देंगे टू बैंक क्या होता है रियलाइजेशन एक्शन वो भी कितना है वो है हमारे पास 2,000 अब हो गया 2,45,000 और ये हो गया 2,000 2,47,000 तो टोटल भी हो गया 2,47,000 2,47,000 और इसके साथ एक कैपिटल टोटल कर दो तो यहाँ टोटल आ जाएगा हमारे पास इधर हो गया 0 0 0 ये हो गया 5 और 1 6 इधर हो गया 6 तो 8 8 13 13 17 17 5 तो बचे कितना 0 0 0 7 में से गया 1 डबल 2 21,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे बाय लॉस जैसा भी किया था ठीक है और लॉस को मीना और टीना में बांट मीना और टीना कितना है बेटा 3 और 2 के रेशियो में तो 21,000 को 3 और 2 में बांटेंगे तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 3 बाय 5 2 बाय 5 5 4 20 5 2 10 3 2 से 4 3 12,600 को मिल रहा है और दूसरी स्थिति में आ रहा है 8,400 और ये अकाउंट इसका क्या हो गया क्लोज हो गया लाइफ यहाँ टोटल अमाउंट डाल दो 2,47,000 यहाँ पर भेज जाएगा 2,47,000 डन
क्लियर। अब बचता है हमारे पास क्या चीज, स्पार्टस कैपिटल। लो जी कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास दो ही पार्टनर है, दो कलम बना दो, मीना टीना मीना टीना। ये है मीना एरिस्टीना, मीना और ये टीना। यहाँ लिखेंगे हम बाई बैलेंस डी। कितना है, मीना का बैलेंस है 90,000 और टीना का बैलेंस है कितना, 80,000। ओके क्लियर ना, ठीक है। अब दोनों का भी हो गया, सब कुछ हो गया, दोनों ने एसेट्स टू कवर कर रखे हैं और लॉस हो, तो पहले तो लॉस डाल, तो ये लॉस है रिलायंस, ठीक है। लिखो लॉस, कितने का लॉस हो गया, 12,600 और 8,400। फिर एसेट्स टू कवर कर रहा है दोनों ने, तो वो भी डाल देंगे टू रिलाइजेशन अकाउंट। क्या ले रखा है दोनों ने, एसेट्स, ठीक है। टीना ने एसेट्स ले रखा है 50,000 का और मीना ने ले रखा है 45,000, ठीक है। लायबिलिटी का पेमेंट किसने किया है, नहीं है। इसके अलावा कुछ और है, कुछ भी और नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो क्या करो, टोटल दो, टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा करो। इसका टोटल आ गया 90,000, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 90,000 से माइनस कर देना कितना, 62,600, बचा कितना 0004। इधर बचेगा 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया तो 27,400, ठीक है। 27,400, 5 और 1 6, 12,600 और ये हो गया हमारे पास कितना 50,000। टीना सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी दीदी, टीना है 50,000, ये 35,000 यहाँ हो गया, सॉरी, ठीक है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने अमाउंट ही इधर उधर कर दिया। अब इसको ऐड में लिखेंगे तो यहाँ मीना ने कवर किया है एसेट्स 45,000 का और उसने किया है कितना 50,000 रुपीज का, तो यहाँ अगर लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 90,000, तो माइनस कर दो 45 और 12, ये हो गया कितना 5 7 57,600, बचेगा कितना 004, इधर बचेगा 9 में से 7 गया 2, इधर बचेगा हमारे पास कितना 3, ये हो जाएगा 2 बैंक फाइनल पेमेंट। और यहाँ का टोटल हो गया कितना 80,000, 80,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। 80,000 में से हमें क्या करना है, माइनस कर देना 58,400, तो ये हो गया 58,400, तो 004 4 ये हो गया 6, इधर बचेगा कितना 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21,600, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम तैयार करेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पर तैयार कर लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट छोटा सा बनता है, कहीं लिखा जाता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बार बार बताता हूँ, ठीक है। बाई बैलेंस डी, भाई कितना बैलेंस है बैंक में पड़ा हुआ 5,000 और एसेट भेजा, और एसेट बेच के कितना आ रहा है 51,000 आ रहा है, इसके लिए बाई रिलायजेशन अकाउंट, बाई रिलायजेशन अकाउंट 51,000। लायबिलिटी ऑफ पेमेंट कर रहे हैं 2,000, ये बता दो बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर 2,000 रुपये का लायबिलिटी। 2,000 की पेमेंट के बाद लास्ट में क्या देता है, पार्टनर्स का जो पेमेंट करना है उसकी एंट्री कर देंगे बाई पार्टनर कौन है, मीना और टीना। मीना को कितना पेमेंट मिल रहा है, अभी कैलकुलेट किया मैंने 32,400, और टीना को कितना मिल रहा है, टीना को मिल रहा है 21,600। अब क्या क्या नीचे से पैसा आया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो हमें कर देना है टोटल 51 और 5 कितना हो गया 56,000। बस इतना चेक करो क्या 56 आ रहा है, आ जा रहा है, ये हो गया 0 0 6 4 10 4 5 और 6 ये हो गया 5,000 हो गया। और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन का भी एंड हो गया, क्योंकि अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की चैप्टर की, और कल से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके इस तरह कंटिन्यू होते रहेंगे। जरूरत है आपकी फीडबैक देने की, ठीक है, कि कैसा लगा, डाउट है कुछ भी हो कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछने कोई पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड बाय।